नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बढ़िया वीडियो में जिसका नाम है वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 हिंदी है। हिंदी का जो प्रश्न पत्र है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसे उठाया है। मार्केट में समझ लीजिए दोस्तों ऐसे ही प्रश्नों की बिक्री बहुत अधिक मात्रा में है, लेकिन फिर भी पहले हम देख लेते हैं क्यों बिक्री ज़्यादा मात्रा में है। दोस्तों इसके प्रश्नों की क्वालिटी बड़ी अच्छी है भाई, पूरा सिलेबस इसने कवर किया है। चलिए देखते हैं एक एक के। गिल्लू विधा क्या है? दरअसल ये महादेवी वर्मा की एक संस्मरण है। अपने घर में एक वो गिलहरी पाले रहती है एक लड़की, और उसी के ऊपर पूरा उसका प्रेम वर्णन दिया गया, ठीक है, गिलहरी के प्रति। तो संस्मरण है ये। संस्मरण होता क्या? दरअसल बस पुरानी यादें अगर हम किसी के सामने उस घटना का जिक्र करते हैं तो कहा जाता है कि हम उसी अपने स्मरण को व्यतीत दिखा रहे हैं या शो कर रहे हैं। तो होता क्या है, उसी को संस्मरण कहते हैं। एक है नदी प्यासी थी कि विधा है, तो नाटक है। गुरु नानक देव किस प्रकार का निबंध है? तो ये दोस्तों मुझे मिला नहीं, नानक जी के बारे में आ रहा था और मैं आपकी क्लास का अभी पढ़ा भी नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं मार पाया, ठीक है। तो आप अपने अनुसार मार लीजिएगा। अगला क्या है? दान कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? दान कविता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, और ये है अनामिका में, ठीक है। अनामिका कब आई थी? तो यह 1923 में आई थी, 1923 में आई थी, ठीक है। अगला क्या है? कबीर की साखी की रचना प्रायः हुई है, तो दोहा में हुई है, ठीक है। कामायनी की विधा है। अब देखिए, अगर खंड का कहानी संग्रह उपन्यास आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। बहुत बड़ा एक चीज़ होता है जिनमें एक खास टाइम पीरियड की पूरी बातें उधेड़ कर रख दी जाती है, जिसके चारों तरफ प्रकाश डाला जाता है। कहानी कुछ एक खास अंश को दिखाया जाता है। खंड काव्य का होता है, काव्य होता है लेकिन छोटे फॉर्म में होता है। महाकाव्य का होता है जिसमें 7 से अधिक खंड होते हैं, और भी कई चीज़ें हैं, कभी विस्तृत बारे में बात की जाएगी एक अलग वीडियो में, ठीक है। अभी देखिए कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह होता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। देखो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं क्लियर, लेकिन ये कुंडलीय में होता होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद है इंद्र शब्द की पर्यायवाची है देवराज, सुरपति, सुरेंद्र, ठीक है। तो ये हो गया उनके परिभाषा इंद्र जी के। अगला क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा एंड भिक्षा। तो ये जिसमें हमने मारा है, ठीक, ये भिक्षा बिल्कुल सही होगा। भाई का तत्सम शब्द क्या है? भ्राता। उसके बाद है प्राचीन शब्द का विलोम है अर्वाचीन। धानुष का पर्यायवाची है तो धनु है, ठीक है। अगला क्या है? कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि। देखिए जो ज होता है, ज माने होता है जन्म लेने वाला, ठीक है। कहा है ज माने जन्म लेने वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? ये सब किसके हैं? पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। वही पूछा है कि ये हैं क्या दरअसल, तो ये पर्यायवाची हैं। रमेश में संधि है। उसके बाद में क्या है? गुण होगा, आप लोग फिर भी देख लीजिएगा। गंगा के समीप का समास होगा। इसमें 2 चीज़ हैं, एक गंगा तट है, एक गंगा तीर है। गंगा के समीप का समास होगा। अब ये दोस्तों थोड़ा दिक्कत दे रहा है आपको, हमें दोनों को। रीजन क्या है? गंगा तट होता क्या? गंगा में ही स्थित रहता है गंगा तट, उसके बगल में नहीं, गंगा में ही रहता, जाकर नहा लीजिए। लेकिन जो कह रहा है कि गंगा के समीप, ठीक है, तो क्या होगा? तो गंगा के तीरे यानी गंगा किनारे, ऐसा कुछ होता है। आप लोग चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पर अपने अनुसार। अनुसार में उपसर्ग है तो अनु है। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए, ये है क्या? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास कब होता है? जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, तब वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। अगला क्या है? कनक, कनकते, सौगुनी में अलंकार क्या है? यमक है। यमक में होता क्या है कि एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है या 2 से अधिक बार, ठीक है। और लेकिन उन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोनों का, सबका। अगला क्या है? गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो गच्छतः, ठीक है। तो क्या होगा? गच्छतः। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब है क्या? दरअसल तो संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अभी विश्वास न था। सभ्य संसार इतना मर्मम निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसी मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। ये दरअसल है क्या कि ये है आपके यहाँ एक मंत्र पाठ होगा मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ, बहुत गजब का, कभी पढ़िएगा। प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से लिया गया है? बूढ़ा डॉक्टर के पास क्यों गया? रेखांकित उसकी व्याख्या कीजिए। ये 3 क्वेश्चन है। अगला है? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए।
अगला इसमें आगे क्या है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़नत कहा कबीर गुरु ध्यान धय ध्यान था एक आध उबरंत। अगला क्या है प्रश्न, उसके बाद है क्या कि कवि और कविता का नाम बताइए। कवि ने दीपक और पतंगा कैसे कहा है, पतंग की कौन सी विशेषता बताई गई है। ठीक है, ये सब हो गया आपका छोटा छोटा चीज। अगला क्या है क्वेश्चन 23, गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। जो गद्यांश है, गद्यांश क्या है, स्वामिनः रामकृष्ण से जन्म वंगेषु हुगली प्रदेश से कामार कुकुरस्य 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तस्य पितरौ परमाधार्मिको आस्तां बाल्यकालदेव रामकृष्ण अद्भुतचरित्रम् आदर्शयतः। तदानीमेव ईश्वरेः तस्य सहजः निष्ठा अजायत। ईश्वरस्य आराधनावसरेः सह सहजे समाधौ अतिष्ठत। अब ये है, इसमें कह रहा है कि पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यतो यथा समीहसे ततो नो भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यः अभयं न पशुभ्यः। ठीक है, अगला क्या है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का कथानक संक्षेप में अपने शब्दों में लिखना है, या दीपदान एकांकी की नायिका का चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है, अब दो में से आप एक चुन लीजिए कि आपको कौन सा करना है। अगला क्या, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखना है। प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्या है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या फिर देख लीजिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, इसमें क्या जयशंकर प्रसाद है, कबीर दास है और मैथिली शरण गुप्त, 3 लोग हैं, किसी एक ही को चुनना है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, इसमें थोड़ा सा अब देख लेते हैं लास्ट वाला पोर्शन जो है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, हर प्रश्न पत्र में ये चीज जरूर आता है। अगला क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, कंस कह आसीत आनृतम कर्थ जायित, उसका तो श्री कृष्ण से जन्म कुत्रा अभवत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। कलम तोड़ना, ईद का चांद होना, एक पंथ दो कागज, उसके बाद है कलेजा ठंडा होना। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का, अब कोई बता दीजिएगा। ईद का चांद होना, दिखाई न पड़ना। ठीक है, एक पंथ दो काज, कलेजा ठंडा होना, अत्यंत शांति होना, मिलना। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है कि वह गया, मुझे खाना चाहिए, सूर्य उदय होता है, उसके बाद वे दोनों जाएंगे, मोर नाचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा टीसी प्राप्त करने के लिए एक प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ठीक है, आशा करते वीडियो को पसंद आया होगा दोस्तों। हमारे यहाँ जो है कि हर क्लास के हर प्रकार की वीडियोज पढ़ती रहती हैं। किसी भी जगह पर हो आप पढ़ाई के क्षेत्र में, हर जगह पर हमारा चैनल आपके लिए सपोर्ट के माध्यम से खड़ा हो जाता है। हर जगह आपके लिए पेपर लाता है, जो कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यूजी पीजी तैयारी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह पसंद आया होगा। सेट नंबर 7 था ये, सॉरी सेट नंबर ये 8 था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो पर। आप इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।